तो फिफ्थ वन आता है आपके विटामिन के बाद में मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स के अंदर अपन जितने भी टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो बॉडी के लिए नेसेसिटी होते हैं या नेसेसरी होते हैं वो अपन देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स में जैसे आपके सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, क्लोराइड्स हो गया आपके, ठीक है, फॉस्फोरस हो गया और मैग्नीशियम है, जिंक है, ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स अपने को देने होते हैं पेशेंट को। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स आपके जो भी एसिड बेस बैलेंस है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है बॉडी की। इसके अलावा फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करते हैं आपके जितने भी टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जैसे अपन ने पढ़ा भी था कि फ्लूइड बैलेंस के अंदर हेल्पफुल रहते हैं, जैसे आपके सोडियम है, पोटेशियम है। ठीक है, ये शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स होती है जब भी बॉडी को जिस प्रकार की नीड होती है। तो जो भी आपके इंट्रासेलुलर कैटायन है या एक्स्ट्रासेलुलर कैटायंस है वो अकॉर्डिंग टू द नीड या अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन शिफ्ट होते रहते हैं और आपके जो फ्लूइड बैलेंस है, एसिड बेस बैलेंस है, वो बॉडी की मेंटेन करते रहते हैं, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं बॉडी का। तो ये भी नेसेसरी होते हैं, इसलिए अपन मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं इन पेरेंटल न्यूट्रिशन। अब पेरेंटल न्यूट्रिशन में ये मेजर जो आपके एनर्जी रिक्वायरमेंट सोर्सेज हैं, कंपोनेंट्स हैं, उनके अलावा भी अपन क्या करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं कुछ कंपोनेंट्स, जैसे आपका इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन भी अपन करते हैं। मान लीजिए पेशेंट हाइपरग्लाइसेमिया में जा सकता है, हाइपरग्लाइसेमिया हो सकता है पेशेंट को बाय द या थ्रू द पेरेंटल न्यूट्रिशन। क्यों? क्योंकि कैलोरिक नीड मान लीजिए ज्यादा हो गई है, एक डेक्सट्रोज ज्यादा चला गया है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करते हैं अपन, इंसुलिन एडमिनिस्टर करते हैं। और स्पेशली जो डायबिटीज मेलाइटस के पेशेंट है उनके अंदर तो एवरी डेक्सट्रोज एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन भी आपको साथ साथ चलाना होता है इन्फ्यूजन पंप के द्वारा। ठीक है, ताकि उनके अंदर हाइपरग्लाइसेमिक नहीं हो पेशेंट। और इंपॉर्टेंट चीज और ध्यान रखना, जैसे मान लो जब भी पेरेंटल न्यूट्रिशन चल रहा है और दूसरा पेरेंटल न्यूट्रिशन आप एडमिनिस्टर करोगे तो उन दोनों के बीच में जो गैप होता है, जैसे मान लीजिए पेरेंटल न्यूट्रिशन की बोतल खत्म हो गई है और फार्मेसी से दूसरी बोतल आके लगनी है पेशेंट को, तो जब पेशेंट की बोतल खत्म हो गई दूसरी बोतल लगेगी, उन दोनों के बीच में जो गैप लगता है उस गैप को भी पेरेंटल न्यूट्रिशन के अंदर अच्छे से मेंटेन करना अपनी जिम्मेदारी होती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होती है। इसके अंदर पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिया में जा सकता है क्योंकि पेरेंटल न्यूट्रिशन चल रहा है, बॉडी की नीड हो रही है, बीच में खत्म हो गया है फ्लूइड, पेरेंटल न्यूट्रिशन का नया फ्लूइड आके लगेगा फार्मेसी से, तब तक के टाइम पीरियड के लिए अपन क्या करते हैं 10% डेक्सट्रोज काम में लेंगे अपन इन वाटर। तो ये आपके हाइपोग्लाइसेमिया को प्रिवेंट करने के लिए जब एक पेरेंटल न्यूट्रिशन की बोतल खत्म हो जाती है दूसरी आके लगनी होती है, उस टाइम पीरियड में आपको यूज में लेनी है। पूछा गया क्वेश्चन नहीं है और जीएमसीएच में पूछा गया है, पीजीआई में पूछा गया है। इसके अलावा भी अपन इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा भी अपन क्या देते हैं, हिपेरिन या फिर एंटीकोगुलेंट्स जो हैं वो अपन प्रेस्क्राइब करते हैं। एंटीकोगुलेंट क्यों देते हैं भाई, तो थ्रम्बाई बनने के चांसेस रहते हैं यहाँ पे। क्यों रहते हैं, सेंट्रल लाइन डाली अपन ने तो वहां पे एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, स्क्लेरोसिस हो सकता है, मेनली स्क्लेरोसिस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं ना, तो वहां पे थ्रम्बाई भी बनने के चांसेस रहेंगे। तो देना ही है अपने को क्योंकि क्लॉट जो होता है ना, बिल्कुल क्लॉट बनने के चांसेस रहते हैं ना, वो क्लॉट ट्रैप हो सकते हैं, आपके पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर आ सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी सर्कुलेशन को ब्लॉक कर सकते हैं, वेन को ब्लॉक कर सकते हैं, हार्ट को ब्लॉक कर सकते हैं, मेजर आर्टरीज को ब्लॉक कर सकते हैं। तो इसलिए अपने को एंटीकोगुलेंट तो साथ में चलाना ही चलाना होता है जब भी पेरेंटल न्यूट्रिशन अपन स्टार्ट करते हैं, उससे पहले भी आफ्टर भी। समझ गए? तो ये आपके कंपोनेंट्स हैं पेरेंटल न्यूट्रिशन के जो जनरली अपन काम में लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, फिल्ट्रेशन जो अपन कैथेटर के साथ में फिल्टर जो अपन काम में लेते हैं ना वो होता है 0.22 माइक्रोन मीटर, लेकिन पेरेंटल न्यूट्रिशन के अंदर या स्पेशली फैट एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान इमल्सिबल फैट के लिए अपन क्या लेते हैं
1.22 माइक्रोन वाले फिल्टर कैथेटर काम में लेते हैं। हाँ, स्पेशली फैट के लिए लेते हैं। हाँ, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, आपके प्रोटीन्स हैं, उनके लिए चल जाएंगे, उनके लिए अपन काम में ले सकते हैं, लेकिन जब भी फैट का एडमिनिस्ट्रेशन करोगे तो ये होना चाहिए। और जनरली होता क्या है कि जब भी अपन सेंट्रल लाइन कैथेटर डालते हैं तो उनके अंदर फिल्टर जो होते हैं ना, वो अपन 2 फिल्टर तो काम में लेते हैं, और उनके अंदर 1.22 माइक्रोमीटर का तो स्पेशली लेना है जब भी फैट या इमल्सिफाइड फैट आप दे रहे हो पेशेंट को। तो इसके अलावा देखो, इसमें अपन वाटर भी देते हैं। वाटर डिपेंड करेगा कि पेशेंट की नीड क्या है। मतलब जैसे मान लो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस से अपन चेक कर लेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ठीक है, इसका मतलब वाटर सही है। अगर कोई भी अल्ट्रेशन आता है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के अंदर तो सीरम वैल्यूज अपन चेक करवाते हैं हमेशा। सीरम वैल्यूज तो आपको साथ में लेके चलनी होती है, पेरेंटल न्यूट्रिशन के अंदर है। और सीरम वैल्यूज के अंदर अपन क्या क्या चेक करते हैं मेनली, एक तो आपके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ठीक है, पेशेंट का शुगर लेवल, और सीबीसी भी अपन करवा सकते हैं पेशेंट की, अगर मान लो कोई भी सिम्टम प्रेजेंट है इन्फेक्शन के, तो रूटीन सीबीसी। तो ये सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, सीबीसी और शुगर लेवल, ये हमेशा अपने को लेबोरेटरी फाइंडिंग साथ में होनी चाहिए ईच एंड एवरी स्टेप्स ऑफ पेरेंटल न्यूट्रिशन या आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ पेरेंटल न्यूट्रिशन, ठीक है, समझ गए। और जैसे पेरेंटल न्यूट्रिशन स्टॉप किया उसके 4 घंटे बाद में आपको ये इन्वेस्टिगेशन, ये लेबोरेटरी फाइंडिंग्स करवानी ही करवानी है। डिसकंटिन्यू कर दिया पेरेंटल न्यूट्रिशन उसके 4 घंटे बाद में, 4 घंटे बाद में क्यों, 4 घंटे तक वो बॉडी के अंदर जाएगा, एब्जॉर्ब होगा, उसको टाइम लगेगा। तो एक्चुअल वैल्यू जो आएगी ना, अभी करेक्ट वैल्यू 4 घंटे बाद में मिलेगी आपको, जो भी आपने पेरेंटल न्यूट्रिशन दिया है उसका इफेक्टिवनेस है या नहीं है। 4 आवर्स का पूरा फॉर्मेट होता है कि 24 घंटे में कितना फ्लूइड देना है, कितना कार्बोहाइड्रेट देना है, कितने फैट्स देने हैं, कितने प्रोटीन देने हैं, सब कुछ डिसाइडेड होता है। पेरेंटल न्यूट्रिशन ऐसे ही नहीं होता है, आपके पास में डाइटिशियन भी होता है, न्यूट्रिनिस्ट जो भी है वो भी रहेगा, पूरे डॉक्टर्स की जो भी टीम है, कंसर्न पेशेंट है वो भी रहेंगे, जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनके अंदर जैसे आपके नर्सिंग स्टाफ है वो भी रहेगा, और अदर सपोर्टिंग स्टाफ वो भी रहते हैं, पूरी टीम होती है। अलग होते हैं बेटा, कार्बोहाइड्रेट का अलग सॉल्यूशन आएगा, फैट का अलग आएगा, प्रोटीन का अलग आएगा, विटामिन का अलग आएगा, आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं